चेयरमैन साहब, माय क्वेश्चन टू यू सर, 8 फरवरी हो गया, अगला 8 फरवरी आ चुका है, हम देख रहे हैं आपकी प्रॉबली आप यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल की जिनकी इमरान खान से बहुत ज्यादा मुलाकात हुई है। सुबह की कभी 7 बजे भी हुई है, रात के वक्त भी हुई है, मफाहमत की भी बात हो रही है, मज़ाहमत की भी बात हो रही है, तमाम चीजें हो रही हैं। कितना बता सकते हैं आप मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जितना भी आप बता सकते हैं, जो भी आप हमें बता सकते हैं, तो अगर आप हमें बताएं कि एग्जैक्टली सिचुएशन इस वक्त क्या है, क्या कुछ चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आप जानते हैं कि लोग आपके काफी ज्यादा आपको वो कहते हैं कि शायद आप सही तरह से बात नहीं बताते, और हम बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं कि आपकी मजबूरियां होंगी, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप नहीं बता सकते। तो आज इस फोरम पर अगर आप हमें कुछ बता सकें कि ये पूरा जो सफर अब तक है, हम इसको कर रहे हैं, इसमें से उम्मीद कहाँ नजर आ रही है? थैंक यू अली साहब। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस मौके के लिए, और आप लोगों ने वाकई जिस तरह हलीमा आदिल शेख साहब ने कहा, आप लोगों ने जिस तरह स्ट्रगल किया है, इट्स वेरी कमेंडेबल। और जिस तरीके से ये इलेक्शन शुरू हो गए, देखिए इट गोज बैक टू, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बताऊंगा बिफोर आई टेल यू कि वेयर डू वी स्टैंड राइट नाउ, और फ्यूचर में करना क्या है। क्या हमने सिर्फ बात करनी है, उस प्रॉब्लम के बारे में सिर्फ एक्सपोज करना है, या उस प्रॉब्लम को हमने रिजॉल्व भी करना है, हमने कुछ अकम्प्लिश भी करना है, या सिर्फ हमने उसकी बात करनी है। इसके आने से पहले मैं आपको बताऊं कि देखिए पहले 2 असम्बलियां डिसॉल्व हो गई थी। ये हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट का राइट है कि किस वक्त असम्बली डिसॉल्व हो जाती है। और बेसिकली तो इलेक्शन 2 असम्बलीज के इलेक्शंस अप्रैल में होने चाहिए थे, बिकॉज़ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है 90 डेज में इलेक्शन हो। वो इलेक्शन नहीं हो सके, और चलते अक्टूबर में इलेक्शन होने थे, पर वो भी नहीं हो सके, और फाइनली बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से डेट फिक्स की जाती है और 8 फरवरी की डेट रखी जाती है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। 8 फरवरी के इलेक्शन का जिस वक्त अनाउंस हो जाता है, एक चीज़ ज़हन में याद रखो, हमने आज़ादी इसलिए हासिल नहीं की थी कि गुड गवर्नेंस हो। गुड गवर्नेंस से गोरों का कभी किसी को शिकवा नहीं था। वो पोलाइट लोग थे, केयरिंग लोग थे, गुड गवर्नेंस करते थे। किसी को उनके ट्रांसपेरेंटी पे शक नहीं था, किसी ने उनको एलिज नहीं किया था कि वो करप्ट थे। बट द फर्स्ट थिंग इज डेमोक्रेसी लोगों को चाहिए थी, और डेमोक्रेसी का मकसद ये है कि आप खुद अपनी हुकूमत फॉर्म करें, आप वोट दें, आप पार्टिसिपेट करें, जिसको अवाम मुंतखब करे उनके हाथों में बाग दबड़ हो। ये डेमोक्रेसी के असल असूल है। लेकिन फाइनली जिस वक्त 8 फरवरी की डेट फिक्स हो गई, पाकिस्तान की ये 12वीं असम्बली के लिए वोट होने जा रहे थे, और 12वीं असम्बली में जो लोग इलेक्ट होते हैं वो 266 वोट इलेक्ट होते हैं। चारों सूबों को मिला के 859 कंस्टिट्यूएंसी पे इलेक्शन होने थे। इस इलेक्शन के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 859 पोलिंग कंस्टिट्यूएंसी के लिए 850 कंस्टिट्यूएंसी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैंडिडेट फील्ड किए थे। हमने सबसे ज्यादा कैंडिडेट, मोर देन 8000 कैंडिडेट हमने फील्ड कर दिए। हमारे फर्स्ट टायर लीडरशिप, सेकंड टायर, इवन थर्ड टायर लीडरशिप को बाज जगहों में इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। ये सारे वो प्रोसेस है जिसको आप रिगिंग कहते हैं, चाहे वो प्री इलेक्शन हो, चाहे ड्यूरिंग द इलेक्शन हो, चाहे पोस्ट इलेक्शन हो। लेकिन मैं ज्यादा बात करूंगा आपको पोस्ट इलेक्शन पे। ये सारे हमारे लोगों को रोका गया, नॉमिनेशन पेपर छीने गए, इजाजत नहीं मिली, ये सब दुनिया ने देखा। लेकिन फाइनली जिस वक्त आपका इलेक्शन डे आया 8 फरवरी, तो ये इलेक्शन 12वीं असम्बली के लिए जो इलेक्शन है, ये पूरे पाकिस्तान के तारीख के सबसे पहले इलेक्शन थे कि आप पूरी रिपोर्टें उठा के देख लें। चाहे वो 77 के इलेक्शन है, 85 के इलेक्शन है, 90, 93, 97, 2002, 2008, 2013 एंड 2018 के इलेक्शन है। इस दिन, इलेक्शन वाले दिन, सारे इलेक्शन पीसफुल हुआ। Till the closing of the poll, election peaceful हुए थे। It was only after the close of the poll कि रिगिंग का प्रोसेस शुरू हो गया था। दिस वाज अ थर्ड जनरेशन प्रोसेस जो अडॉप्ट किया गया था कि एक जीते हुए कैंडिडेट को किस तरह हरवाया गया। फॉर्म 45 को चेंज करके फॉर्म 47 जब बनाया गया, तो वो लोगों के नंबर डाले गए जो हारे हुए थे, और उनको हरवाया गया जो हम थे। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले दिन 10 फरवरी को मैंने प्रेस टॉक की थी, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया भी मौजूद था। उस वक्त फैक्ट्स एंड फिगर मैंने दिए थे। हमारे 180 नेशनल असम्बली के सीट हम जीत चुके थे। केपीके में हमारी 2/3 मेजॉरिटी थी, और पंजाब में हम सिंपल मेजॉरिटी के साथ। गौर साहब, हमने 9 फरवरी वाले दिन एहतजाज क्यों नहीं किया? लोगों का बड़ा सवाल है। वो छोड़ साल दें, हो गए पहले इसको। ये देखें, वो छोड़ दें। ओके। ये सबसे पहली बात ये है कि हम कहाँ कितने सीटों में थे। 180 नेशनल असम्बली की सीट,
2/3 majority KP की assembly, simple majority with Punjab, everything gone overnight. अब So एक why पाकिस्तान not तहरीक इंसाफ, एक मैं इस पे आता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसकी सारी लीडरशिप इधर इन हाइडिंग थी या जेलों में थी, इसके लीडर जिसके नाम पे लोगों ने ये वोट दिए, मैं आपको गूगल का रिकॉर्ड बताता हूँ, आप गूगल का रिकॉर्ड उठा के देखें, हर कंस्टिट्यूएंसी का रिकॉर्ड सेपरेट से भी आता है। इस वक्त दुनिया में गूगल में अगर किसी इलेक्शन के दौरान किसी लोगों ने किसी कैंडिडेट का निशान सर्च किया था तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निशानात थे, क्योंकि 13 जनवरी को जिस वक्त निशान लिया गया और किसी को चमटा, किसी को बैंगन, किसी को क्या कुछ चलाट हुआ, वो निशानात लोगों ने ढूंढे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाब करवाया, वो नॉमिनेशन, वो सब कुछ खत्म हुआ, इसलिए ये ओवरनाइट हुआ। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यही कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोशिश ये कर रही है कि ये प्रोसेस हमेशा के लिए हम स्टॉप करें, और किस तरीके से स्टॉप करें। वो प्रोसेस अभी रुका नहीं है, वो प्रोसेस हमने करना है। सबसे पहले पीडीएम की जो हुकूमत आई, उन्होंने 2 चीजें की थी विद इन अ मंथ। अप्रैल में हुकूमत आई, बाय 30th में दो अमेंडमेंट हुई थी। एक नेब के कानून में अमेंडमेंट हुई, 50 करोड़ से कम केसेस वो नहीं होंगे, सारे केसेस माफ। कई बिलियन के केसेस थे, सैकड़ों बिलियंस, वो राइट अप हो गए, केसेस खत्म हुए। सेकंड जो चेंज हुआ वो ये कि बायोमेट्रिक सिस्टम नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं होगी, और ये वाला तरीकाकार अडॉप्ट किया गया। सो फ्रॉम डे वन न सिर्फ ये कि इलेक्शन लेट करवाया गया, बट इलेक्शन को चुराया गया लोगों से, और इसलिए अवाम के हकूक, अब हम जो एहतजाज करने जा रहे हैं, जो ब्लैक डे मनाने जा रहे हैं, वो अवाम की उस राइट का और हक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं कि अवाम का ही राइट है, वो किसको मुंतखब करे। और एक चीज याद रखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी नहीं कहा हमारी हुकूमत, हमारा वोट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा कहा है अवाम का वोट, अवाम की हुकूमत। हमने कहा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराओ, ये खान साहब ने कहा। अच्छा गौर साहब, मैं वो जीत आई थिंक हम आपसे ना, अब हम इसको आपसे कौर ये करने के लिए एक अली साहब, इसको कौर करने के लिए अब ये देखे, 26वीं तरमीम में एक अमेंडमेंट आई, और उसमें से एक अमेंडमेंट ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन के सर्विंग मेंबर जो मेंबर रिटायर हो जाए, जो 5 साल पीरियड अपना पूरा करे, दे विल कंटिन्यू अनलेस एंड अनटिल उनका सक्सेसर आ जाए। आल्दो आइन में ये लिखा हुआ है कि अगर वैकेंसी है 45 डेज में वो फुलफिल हो। अब 2 मेंबर्स रिटायर हो चुके हैं, इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो चुका है, उसको फिल करना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि फ्री फेयर इलेक्शन के लिए लाजिम है कि इम्पार्शियल जो है और फेयर बंदों की नॉमिनेशन हो इलेक्शन कमीशन में, और जो इलेक्शन हो वो बायोमेट्रिक्स हो, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, और फ्री फेयर इलेक्शन हो, ये हम चाहते नहीं, लेकिन गौहर साहब देखें, जब साहब बात की है ना, बात तो ये कि ये तो तमाम चीजें हो जाएं, लेकिन जिन्होंने कंट्रोल करना है असल तो वो बात है। अब मैं आपको ना असल सवाल की तरफ आता हूं ना, मैं जो असल सवाल था, देखिए इलेक्शन में जो धांधली हम जो करने जा रहे हैं तो ठीक है, आपसे मेरा सवाल मुख्तलिफ इसलिए है कि आप सपोजिटली चीफ साहब से आपकी मुलाकात हुई है, आप जो है वो इस अगर कोई मुफाहमत या अगर कोई डायलॉग्स की बात हो रही है तो यू आर लीडिंग देम राइट एज अ चेयरमैन ऑफ द नहीं, पार्टी। देखो उस पे मेरी ये स्टेटमेंट है, जो हमारी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुलाकात हुई, उस पे मेरी यही स्टेटमेंट है, और हमने एज पार्टी की स्टेटमेंट ये दी है, खान साहब ने भी उसका तज़किरा किया। मेरी एक ही मुलाकात हुई है, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे हुई है। नहीं, दैट्स ओके, वो ठीक है, लेकिन चलें उनके साथ भी मुलाकात, उनके साथ इस मौजू पे बात नहीं हुई होगी, कहीं ना कहीं तो कोई मुज़ाकरात की कोई बात उनके साथ हुई है कि कोई भी किसी के साथ नहीं, हमारी कोई बात नहीं हुई, किसी के साथ भी नहीं। ये हमारी हमने ये सुना यही है हमारी कि वो कोई ये बात। कहते हैं कि हमने सुना है वो ये कहते हैं कि आप लोग ट्वीट्स करते हैं इस तरह, यानी कि इमरान खान के उससे ट्वीट्स होते हैं, क्या उनको एतराज है? हमने उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं की। अच्छा, उनको ये एतराज नहीं है कि इमरान खान के ट्वीट हम वी आर नॉट इन डायलॉग विद एनीवन। ओके, ठीक है, देखो ना, यानी कि आई एम टेलिंग यू वन थिंग, तो वी आर नॉट इन डायलॉग विद एनीवन। फिर ये खबर गलत है डायलॉग कि के लिए कमेटी बनाई, और डायलॉग के लिए कमेटी अनाउंस की खान साहब ने, फिर ये रिक्वेस्ट की कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं 2 पॉइंट्स पे। तो मुज़ाकरात वही हैं जो हमें टीवी पे नजर आते हैं, इसके अलावा कोई नहीं हुए।
सर हमारी स्टेटमेंट यही, हमारी और मुलाकात नहीं हुई, हमारी कोई ओके, स्टेटमेंट हमारी यही है, ठीक है, बस वी सिंपल ठीक ये है, कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यही हमारी स्टेटमेंट है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या उन्होंने कहा है कि इमरान, कहीं से आपको पता चला है कि उन्होंने कहा कि इमरान खान के उधर से ट्वीट क्यों होते हैं या कोई और सर मैं ट्वीट कह क्यों रहा हूँ करते हैं? हमारी कोई बात नहीं हो रही, ओके, चलो ठीक है, फेयर हम ये कह ओके, रहे हैं ठीक सिंपल ये ठीक सिंपल पॉइंट ठीक आई एम टेलिंग यू इज ठीक ओके, हमारी ठीक है, मुलाकात हुई थी, चले मुलाकात महर का सिचुएशन भी थी ओके, और चले इसके मैं बगैर दोबारा हमारी आता हूँ। कोई बात नहीं हुई।